जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। आपने देखा होगा जब आप कभी भी कोई भी पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आपको कुछ पढ़ना नहीं आता है या फिर आप गलत पढ़ देते हैं, या फिर आपको कुछ लिखना होता है अंग्रेजी में तो आप उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है। और जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी ये जरूरी है कि उनको स्पेलिंग लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो उसमें भी आप स्पेलिंग की मिस्टेक कर देते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो नहीं समझ पाता, या फिर वो आपको कुछ लिखकर भेजता है तो आप नहीं समझ पाते। ये समस्या अधिकतर लोगों के साथ होती है। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेलिंग लिखना और पढ़ना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो कैसे सीखेंगे, देखिए मैंने यहां पर सिंपल सा एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें आपको दुनिया का कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं, कोई भी शब्द हो उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं अगर आपको ये आता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, अगर आप बीच में छोड़कर भागेंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अगर आपको हिंदी आती है तो आप जानते होंगे कि ये क्या चीज है। यहां पर छोटा बड़ा जो होते हैं वो पूरे लिखे हुए हैं, इन्हीं से मिलकर पूरा जो है हिंदी का हर शब्द इन्हीं से मिलकर बना होता है। और इनका यदि हमको इंग्लिश पता चल जाए तो हम कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, पूरा जो शब्द है उसको बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे, इनको आपको पूरा याद नहीं करना है, बस आप एक बार इनको समझ लेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है आ, ठीक है। इसके लिए अंग्रेजी का कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, ए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बड़ा आ। बड़ा आ जो होता है इसमें आ की मात्रा थोड़ी देर तक बोली जाती है, तो यहां पर होता है डबल ए, ठीक है। बड़ा आ के लिए डबल ए यूज किया जाता है। ई के लिए जो होता है वो आई यूज होता है, और बड़ी ई जो होती है उसके लिए डबल ई यहां पर यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा छोटा ऊ, इसके लिए यू यूज में आता है। फिर इसके बाद में आता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ में डबल ओ का यूज किया जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। फिर इसके बाद में आता है जो ऋषि होता है, रा से ऋषि, तो यहां पर आर और आई यूज किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है ए से एडी वाला जो ए होता है उसके लिए ई यूज किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी स्पेलिंग लिखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आई से एनक, एनक वाला जो है यहां पर ए आई यूज किया जाता है। ओ से ओखली वाला जो है यहां पर ओ यूज किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है औ से औरत, तो औरत वाला जो है इसमें ए और यू यूज में आता है, ठीक है। यहां पर है अम से अंगूर वाला जो है, तो यहां पर ए और एन यूज किया जाता है। और आहा, आहा खाली जो होता है वहां पर ए और एच यूज किया जाता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, जब हम यहां पर जो शब्द हैं इनको हम हिंदी से अंग्रेजी में जब इनको लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है हमारे स्वर हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हमारे व्यंजन, ठीक है। अब देखिए का जो होता है कबूतर वाला का, उसको के से अंग्रेजी में जब हम लिखेंगे तो उसको के से लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर का को हमने लिख दिया के से। फिर इसके बाद आता है हमारा खा, तो देखिए का से के हो गया, खा का से होगा के एच, ठीक है। यहां पर हम के लगा रहे हैं, यहां पर एच लगा रहे हैं, अगले वाले वर्ड में हमने एच लगा दिया। फिर आता है हमारा गा यानी कि जी, ठीक है, गा यानी कि जी। फिर इसके बाद घा आ रहा है तो उसी में एच लगा दीजिए, ये घा हो जाएगा, ठीक है। गा और घा, समझ में आया। अब इसके बाद में देखिए हमारा आ गया चा, सी एच से यहां पर चा बनता है। ध्यान से देखिएगा, जब हम शब्द लिखेंगे आपको पूरा यहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ गया चा, और छा जो होता है इसमें एक और एच बढ़ जाता है, ठीक है। तो सी एच छा, और यहां पर छा होगा तो इसमें एक और एच लग जाएगा। फिर आता है हमारा जे से जा जो है जग वाला जा, तो इसमें हम जे से लिखते हैं। फिर आता है झा, तो इसी में एच लगा दीजिए तो ये झा बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा टा से टमाटर, तो टमाटर वाला जो टा है वो टी से बनता है। फिर आता है ठा से ठठेरा वाला जो है उसके लिए हम टी एच यूज करते हैं, टी एच। फिर आता है डा से डमरू वाला जो डा होता है उसमें डी का यूज किया जाता है, ए बी सी डी, डी वाला डी है। फिर आता है हमारा ढा, तो उसी में एच लगा दीजिए तो ये ढा बन जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा अणा जो होता है तरुण हम लिखते हैं तो उसमें जो लास्ट में आता है अणा, ठीक है। तो ये एन से आता है। फिर इसके बाद में आता है ता से तराजू वाला ता जो है यहां पर ये बनता है टी से। फिर आता है था, तो इसी में एच लगा दीजिए तो ता से था बन जाएगा। फिर आता है हमारा दा,
ठीक है। दा जो है इसमें डी का ही यूज किया जाता है, यहां पर डा से डमरू और दा से दवात, तो इन दोनों में डी का ही यूज किया जाएगा। फिर आता है धा। धा जो है इसको हम यूज करते हैं डी एच, यानी कि ये डी से है तो इसी में एच लगा दिया तो ये धा बन गया। एन, एन काय के लिए यूज किया जाता है ना, ठीक है, ना से एन। इसके बाद में आता है पा। पा के लिए यूज किया जाता है पी। पी फॉर पैरेट वाला जो पी है वो पा के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है फा, ठीक है, तो इसी में एच लगा दीजिए तो ये पा से फा बन जाएगा। या फिर इसके लिए हम एफ भी यूज करते हैं, जैसे कि हमें लिखना हुआ फादर, तो वहां पर पी एच यूज नहीं होगा, वहां पर एफ यूज होगा, ठीक है। तो ये पी एच और एफ दोनों का यहां पर यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा बा। वा लिखा जाता है ए बी। बी जो होती है बी फॉर वॉल वाली, वो बा के लिए यूज होती है। वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, एंड तक इसको समझिए, फिर हम यहां पर कुछ शब्दों को लिखेंगे। इसके बाद आता है देखिए बा। बा यानी बा काय से बना है बी से, तो भा। इसके बाद में भा आता है तो भा काय से बनेगा बी एच, ठीक है, बी एच भा। फिर आता है माँ से मछली। मछली वाला जो माँ है वो एम से बनता है, एम फॉर मंकी वाले एम से माँ बनता है। फिर आता है या वाई से बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में रा आता है। रा से रथ वाला जो रा है वो आर से बनेगा। फिर इसके बाद में आता है एल। एल जो है वो ला जो होता है, ला से लट्टू वाला जो ला है वो एल से प्रेजेंट किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है वा से वन। वन वाला जो है उसके लिए डब्लू भी यूज कर सकते हैं और भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सा से सलजम वाला जो सा है वहां पर आपको एस एच यूज करना है, एस एच, ठीक है। फिर दूसरा जो सा है षटकोण वाला, उसके लिए आप एस यूज करेंगे। फिर यहां पर आता है सा, सरौता वाला सा, उसके लिए भी आप एस ही यूज करेंगे। फिर आता है हा के लिए एच यूज किया जाता है, ये एच है। फिर आ गया छा से क्षत्रिय। तो क्षत्रिय वाला जो है वो के एस एच, इससे हम रिप्रेजेंट इसको करते हैं। त्रा से त्रिशूल वाला जो त्रा है उसको टी आर से लिखा जाता है। फिर इसके बाद में आता है ज्ञा से ज्ञानी, तो इसको हम जी वाई से लिखते हैं। तो ये आप समझ गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको बाद में भी ये याद रहे, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए हुए हैं इनको हम इसकी मदद से लिखेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर ये का से हमने के लिखा है तो ये पूरा का नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ आधा का है, ठीक है, इसका मतलब है आधा का। जब हम इस के में, ये जो के है इसमें आप ए लगा देंगे तब ये पूरा का बनेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर हम शब्द लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा पहला शब्द यहां पर क्या है, साहित्य। हमें लिखना है साहित्य। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो देखिए सा हमारा ये वाला कहां है, एस, ठीक है। तो ये तो है हमारा केवल सा, आधा सा है। अब हमें लिखना है साहित्य, तो इसमें हम बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे। तो बड़ा आ की मात्रा क्या है, डबल ए, तो यहां पर आप लगा दीजिए डबल ए, ठीक है। तो अब ये बन गया है बड़ा सा, ठीक है। अब हमें लगना है क्या है, ही है, साहित्य लिखना है। तो यहां पर हा है, तो हा काय से बनता है, एच से, तो आप यहां पर लिख दीजिए एच, ठीक है। अब इसमें हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है, तो मात्रा यहां पर क्या है, आई है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया साहित्या। आधा ता लगाना है और या लगाना है। तो आधा ता कहां पर है, देखिए ता ये है, ठीक है, कहां गया, ता ये है टी से, ठीक है। तो ये ता है तो हम क्या लिख देंगे यहां पर टी। अब हमें तो यहां पर आधा ही चाहिए था तो यहां पर हमने आधा ता लगा दिया यानी कि टी। अगर हमें पूरा ता चाहिए होता तो यहां पर टी ए लिखते, ठीक है। तो यहां पर हमें सिर्फ आधा ता चाहिए, तो ये आ गया हमारा साहित्य। और यहां पर या लगाना है, तो या देखिए यहां पर हमें वाय से होता है, तो यहां पर देखिए वाय, तो ये हमने वाय लगाया। ये था सिर्फ आधा या, हमें यहां पर पूरा या कर देना है, तो ये क्या हो गया, साहित्य, एस डबल ए एच आई टी वाई ए, साहित्य, ठीक है। तो स्पेलिंग आपको समझ में आई होगी। जैसा कि हम हिंदी में लिखते हैं वैसे ही हमने यहां पर मात्राओं का यूज करके साहित्य लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा भारत। अब भारत को कैसे लिखेंगे, देखिए भा यहां पर कहां पर है, ये है, तो भा बी एच, ठीक है, बी एच हम यहां पर लिख देंगे बी एच, ठीक है। और यहां पर क्या है, बड़ा आ की मात्रा लगाना है, तो बड़ा आ में देखिए डबल ए है, तो यहां पर आ जाएगा डबल ए। और फिर इसके बाद में आएगा
रा, ठीक है। तो रा आर से हम लिखते हैं, तो यहां पर पूरा ला लगाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आर ए, ठीक है। तो ये हो गया भारा। अब हमें ता लगाना है, तो ता देखिए यहां पर टी से आता है, तो ये आ गया भारत, ठीक है। ये हो गया भारत। लेकिन भारत में जब हम लिखते हैं तो इसको कैसा लिखते हैं, BHARAT, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। यहां पर डबल ए नहीं लगाया जाता, क्योंकि कभी कभी यहां पर सिर्फ ए का यूज भी कर लिया जाता है। ये आप प्रैक्टिस जैसे ही करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको एक बार देख के छोड़ देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं समझ आएगा, आप गलती हमेशा करते रहेंगे। तो प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब देखिए हम लिखेंगे कीर्तिमान। कीर्तिमान कैसा लिखाएगा, देखिए सबसे पहले आपको यहां पर का दिया हुआ है, तो का के लिए के यूज किया जाता है, तो हमने लिख दिया के, ठीक है। अब देखिए कीर्तिमान लिखना है, तो सबसे पहले का में हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो बड़ी ई की मात्रा क्या है, डबल ई, तो ये हमने लिख दिया डबल ई, ये हो गया की। अब हमें लिखना है रीतिमान, कीर्तिमान, तो आर आ रहा है, सबसे पहले रा आ रहा है, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, आर से रा, ठीक है। तो ये हो गया कीर तीमान, तीमान और लिखना है। तो देखिए ता का ऐसे आता है टी से, तो ये लिख दीजिए टी, ठीक है, ये टी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसमें मात्रा लगी हुई है, ठीक है, मात्रा लगी हुई है छोटी ई की, तो छोटी ई की मात्रा क्या है, आई है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आई, ठीक है। तो ये हो गया कीर्ति मान, मां यहां पर देखिए ये है एम, तो हमें बड़ा मां चाहिए, तो यहां पर सिर्फ आधा मां लिखा हुआ है। अब इसमें हम बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे, यानी कि डबल ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डबल ए एन, ये हो गया कीर्तिमान। अब इसको आप जनरली जब आप किसी भी भाषा में इसको रेगुलरली जब आप लिखेंगे तो आप इसकी स्पेलिंग क्या लिखेंगे, KERTIMAN, ठीक है। इसमें आप डबल ए नहीं लगाएंगे। अगर आप इस हिसाब से देखें तो इसमें डबल ए लगाया जाता है, लेकिन रेगुलरली जब आप लिखते हैं तो यहां पर MAN इतना ही आप लिखते हैं। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। बाकी ये जो चीज है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ये तो हुआ कि हमने हिंदी के जो वर्ड्स हैं उनको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया। अब कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको पढ़ना नहीं आते होंगे, तो उनको हम पढ़ना भी सीखते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, छोड़कर मत भागिए। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अंग्रेजी के आपको कुछ यहां पर वर्ड्स दिख रहे हैं। अब हम इनको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे कि इनको क्या पढ़ा जाए, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, RAMKISHAN, ठीक है। तो यहां पर हमें पता है कि आर जो है वो रा होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले लिख देंगे रा, ठीक है। आर जो है वो रा को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर क्या आ गया रा। फिर इसमें ए लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसमें बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहां पर क्या आ जाएगा रा, ठीक है। एम लिखा हुआ है, एम का मतलब हम समझते हैं एम देखिए कहां पर है, एम जो होता है वो मां को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा राम, ठीक है। इतना जो वर्ड है ये राम हो गया। अब देखिए यहां से KISHAN, ठीक है, के हमें पता है कि ये का को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया का। फिर इसमें आई लगा हुआ है, आई मतलब कि छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम यहां पर लगा देंगे राम की, ठीक है। फिर इसके बाद में SH है, तो SH देखिए ये आ गया, ठीक है, ये हो गया SH, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसका मतलब सा है, ये सा आ गया। फिर इसके बाद में एन लगा हुआ है, एन देखिए एन का मतलब होता है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा ना, ये क्या हो गया राम किशन। देखिए कितना सिंपल है, जो वर्ड्स हैं उनको हमने यहां से देखा और बता दिया कि ये राम किशन लिखा हुआ है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसको समझोगे। तो देखिए अब इसके बाद में देखिए दूसरा वाला जो वर्ड है इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पर RHA, सॉरी यहां पर H नहीं है, सिर्फ RA है, ठीक है। ये गलती से मैंने लिख दिया, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो गया R, ठीक है। यहां पर है RHDHA, ठीक है, RADHA, ठीक है। तो आर का मतलब होता है रा, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे रा, ठीक है। रा, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या आ जाएगा देखिए रा, बड़ा रा हो जाएगा। फिर इसके बाद में DHA है, DHA मतलब राधा, धा हो गया, धा देखिए DH होता है, फिर इसमें ए लगा हुआ है, मतलब कि बड़ा धा हो जाएगा राधा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है देखिए RANI, RA मतलब कि बड़ा रा, NI मतलब कि नी, क्या हो गया राधा रानी,
देखिए कितना सिंपल है। फिर आते हैं हमारा तीसरा वाला जो वर्ड है यहां पर SHAKTI, ठीक है। SHA मतलब कि ये वाला सा है बड़ा वाला, तो यहां पर क्या आ जाएगा सा। KTI, के यानी कि का हो गया, ये हो गया का, ठीक है। TI देखिए टा टा ता ता कहां पर है, ये है टी, ठीक है। तो ये ता आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा ता। के अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है आधा का है, और यहां पर आई लगा हुआ है मतलब कि छोटी ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया शक्ति, MAN यानी कि मान, ये हो गया शक्तिमान। फिर आता है हमारा BANANA, तो यहां पर सीधा आपको दिख रहा है बनाना। बनाना कैसे हुआ, BA यानी कि वाह, NA बनाना। तो ये जो है कभी कभी अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं उनको लिखने में जो वर्ड्स हैं वो चेंज भी हो जाते हैं, तो ये आपको हमेशा प्रैक्टिस से ही आएगा। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसको समझने के बाद भी आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक करिए, कुछ भी सीखने को मिला है, जो कुछ भी आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ गलती लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, उसका आंसर आपको कमेंट में ही दे दिया जाएगा, या फिर हमें लगा तो उसके लिए हम आपको वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।